चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग नंबर 4। ये साइक्लिक परम्यूटेशन। साइक्लिक परम्यूटेशन और लिखो थ्योरम 1। अभी तक ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज करते आए थे एक लाइन में। अगर हम उनको सर्कल में, सर्कुलर वे में अरेंज करना चाहें तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, देखते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है थ्योरम। The number of arrangements of n distinct objects taken all at a time हमने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखा है, उसको लिखो नंबर ऑफ साइक्लिक अरेंजमेंट्स। द नंबर ऑफ साइक्लिक अरेंजमेंट्स ऑफ n distinct objects taken all at a time is equal to n minus 1 factorial। n minus 1 factorial। इसमें डिस्टिंक्ट वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। ये n माइनस 1 फैक्टोरियल तब आ रहा है जब सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। अब ये जब लाइन में अरेंज कर रहे थे तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर पा रहे थे, n फैक्टोरियल वेज में। अभी हम कर पा रहे हैं साइक्लिक अरेंजमेंट, जब हम कर रहे हैं तो n माइनस 1 फैक्टोरियल वेज में कर पा रहे हैं। कारण क्या है, हम थोड़ी देर में एक दो एग्जांपल लेकर के फिर देखेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 3 पर्सन्स हैं ए, बी एंड सी। उनको हम लाइन में पहले अरेंज करते हैं, फिर सर्कल में अरेंज करेंगे। लाइन में कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है, लाइन में उनको अगर हम बिठाया जाए या लाइन में खड़े किए जाए, 3 पर्सन्स को फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके होंगे। कौन से 6 होंगे, देखो ए बी सी 1, बी सी ए, सी ए बी 3, या ए सी बी, बी ए सी एंड सी बी ए। ये 6 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। अब देखो सर्कल में कौन सा अरेंजमेंट है, देखो एक अरेंजमेंट है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। लेकिन अगर मैं यहां स्टार्ट करता हूं गिनती तो ए बी सी ये बन गया। लेकिन फिर किसने कहा कि मुझे यहां से काउंटिंग करनी स्टार्ट करनी है, मैं तो यहां से कर रहा हूं अब की बार बी सी ए। अरे बी सी ए ये वाला अरेंजमेंट भी बन गया, ये वाला अरेंजमेंट बन गया और इनको अपनी जगह से हिलना नहीं पड़ा है, उठना नहीं पड़ा है, इनका अरेंजमेंट नहीं किया गया है। मैंने ही अपनी काउंटिंग बी से स्टार्ट की है। अब मैं तो अपना काउंटिंग सी से स्टार्ट करता हूं, सी ए बी। अरे ये वाला भी बन गया। तो ये तो लाइन में जो 3 अरेंजमेंट बन रहा था उसके लिए सर्कल में कितना अरेंजमेंट बन रहा है, 1 ए बी सी। वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, तुम अपनी काउंटिंग अलग अलग जगह से स्टार्ट कर लो। तुम फर्स्ट अरेंजमेंट किसको रखना है, ए बी या सी, तुम अलग रख सकते हो क्योंकि सर्कल में तो कुछ पहला होता ही नहीं, सब बिल्कुल गोल है तो गोल है। ठीक है, इसीलिए करेस्पॉन्डिंग टू दीज 3 लीनियर अरेंजमेंट्स देयर इज 1 साइक्लिक अरेंजमेंट। सिमिलरली देखते हैं और क्या कर सकते हैं सर्कल में। ये देखो ए रहा, ये बी और ये सी। अब की बार देखो, देखो अगर इसी से तुम आना चाहो अगर, तो ए सी बी बन रहा है, बन गया ए सी बी, बी ए सी, बी ए सी, इस तरह से।
और सीबीए। अब की बात देखो, वहां से उठना पड़ेगा, बी और सी को अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये बनेगा अरेंजमेंट। तो यहां पर 6 और यहां पर 2, और हमारे फॉर्मूला के हिसाब से तो यहां पर बिल्कुल 3 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पर 3 फैक्टोरियल, तो 6 बन गए, और यहां पर 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 अरेंजमेंट। हाँ, यहां पर तुम देखो, अगर मान लो एबीसी को मैंने बैठा दिया इस तरह से, एक तरीका देखो, यहां से अगर तुम, अब हमें तो लिखना है क्या क्या अरेंजमेंट बनता है। अगर तुमने यहां से स्टार्ट किया तो एबीसी बन गया, ये देखो। अगर तुम अपना काउंटिंग, अपना लिखने का कैसा अरेंज किया गया है, अगर तुमने अपना डायरी लिया और लिखना शुरू किया गया, कैसे अरेंजमेंट किया गया है, अगर तुम गलती से यहां पर खड़े हो और लिखना शुरू कर रहे हो तो बी सी ए लिख दोगे। अगर तुम गलती से यहां खड़े हो तो सी ए बी लिख दोगे, जो कि 3 अलग अलग अरेंजमेंट, लाइन में 3 बन रहे थे, वो सर्कल में एक ही है। तुम तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो अरेंजमेंट को, डिपेंड करेगा तुम कहां से स्टार्ट कर रहे हो अपना लिखना, अरेंजमेंट लिखना कहां से स्टार्ट कर रहे हो। उन लोगों को अपनी जगह बदलने की जरूरत नहीं है, उनका वास्तव में कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है, बस एक ही अरेंजमेंट, बस एक जगह बैठ गए। सिमिलरली अगर बी और सी उल्टा उठ करके अपनी जगह चेंज कर लें, ऐसे कर लें, तो एक दूसरा अरेंजमेंट बनेगा। अब तुम लिखना शुरू करो, ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी, ऐसा बन जाएगा। तो 2 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो अगर मैं उसको प्रूव करना चाहूं, इस n-1 फैक्टोरियल को, तो देखो कैसा होगा। पहले इस एग्जांपल के बाद और देखो, corresponding to 3 arrangements, 3 linear arrangements, there is 1 circular, 1 cyclic arrangement. Corresponding to these 3 linear arrangements, there is another cyclic arrangement. तो यहां से क्या मिल रहा है, n linear arrangement के लिए के corresponding कितने cyclic arrangement है, 1 cyclic arrangement. तो 1 लीनियर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग कितने साइक्लिक होंगे, 1/n साइक्लिक अरेंजमेंट। तो लेकिन लीनियर अरेंजमेंट होते कितने हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कितने लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, n फैक्टोरियल। तो करस्पॉन्डिंग टू n फैक्टोरियल लीनियर ऑब्जेक्ट देयर आर n फैक्टोरियल इंटू 1/n, मतलब n इंटू n-1 फैक्टोरियल बाई n, ये गया, is equal to n-1 फैक्टोरियल अरेंजमेंट। क्योंकि n लीनियर अरेंजमेंट के करस्पॉन्डिंग केवल एक साइक्लिक अरेंजमेंट है, इसीलिए तो n फैक्टोरियल लीनियर अरेंजमेंट के लिए n-1 फैक्टोरियल साइक्लिक अरेंजमेंट होंगे। ठीक है, देखो लॉजिक और प्रूफ अगर समझ में नहीं आया है तब भी फॉर्मूला ये लगाना है और हमारा आंसर भी सही आ जाएगा। ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल साइक्लिक अरेंजमेंट होते हैं किनके, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के। इस थ्योरम के नीचे ब्रैकेट में लिखो, इस थ्योरम के नीचे ही, हियर clockwise and anti-clockwise arrangements are distinguishable. Here clockwise and anti-clockwise arrangements are distinguishable. तभी इतने हो रहे हैं, अगर distinguishable नहीं हो तो कुछ और होगी जो हम नेक्स्ट थ्योरम में देखेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन लिखो, in how many different ways can six guests
In how many different ways can 6 guests be seated around a round dining table? Around a round dining table. एक राउंड डाइनिंग टेबल है, उसके सब तरफ 6 डिफरेंट गेस्ट को बिठाकर कितने डिफरेंट तरीके से बिठा के हम खाना खिला सकते हैं? कितने डिफरेंट तरीके से? 6 minus n minus 1 factorial, 6 minus 1 factorial, 5 factorial, 120 ways. जो कहीं ये लाइन में बिठाना होता तो हम कितने तरीके से बिठा पाते? 6 फैक्टोरियल तरीके से, n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल 720 वेज में कर पाते। अभी 120 वेज में करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। In how many different ways, in how many different ways in how many different ways can 4 girls and 4 boys, in how many different ways can 4 boys and 4 girls sit in a circle so that the boys and the girls sit alternately, so that the boys and the girls sit alternately. देखो इस तरह क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। सिट अल्टरनेटली वाला क्या करते हैं, किसी एक को बॉयज एंड गर्ल्स, किसी एक को बॉयज को मान लो, बॉयज को हम बिठा देते हैं, फिर उनके बीच में जगह बनते हैं तो 4 गर्ल्स के लिए 4 प्लेसेस सेलेक्ट करते हैं और उन प्लेसेस में 4 गर्ल्स को बिठा देते हैं, तो बॉयज एंड गर्ल्स अल्टरनेटली हो जाते हैं। तो वैसे ही करते हैं ना। अभी इसमें सवाल करने से पहले एक बात और ध्यान रहे, अगर जो n-1 फैक्टोरियल आया है उसका सीधा सीधा लॉजिक ये कर सकते हैं हम कि एक खास बात है जो कि एक लीनियर अरेंजमेंट, लाइन में अरेंज करने वाले को एक लीनियर अरेंजमेंट और एक सर्कुलर अरेंजमेंट में डिफरेंस है, खास डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एक लीनियर अरेंजमेंट में हम मालूम था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हर जगह की पहचान है। अगर हमने n लोगों को एक लाइन में बिठाया है तो जो जिस जगह बैठे हैं उस जगह की पहचान है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड सो ऑन। लेकिन एक सर्कुलर अरेंजमेंट में कौन सा प्लेस फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, ये हमें पता नहीं है। ये एक डिफरेंस है। इसकी वजह से जो पहले n फैक्टोरियल वेज हो रहे थे अरेंजमेंट के, लीनियर अरेंजमेंट के, वो सर्कुलर अरेंजमेंट कितना हो पाया? n-1 फैक्टोरियल। क्या बोला मैंने? क्या डिफरेंस था? लीनियर अरेंजमेंट में हर प्लेस की एक आइडेंटिटी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और सर्कुलर अरेंजमेंट में हर प्लेस की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। कोई भी प्लेस फर्स्ट प्लेस हो सकता है। तुम कहां से अरेंजमेंट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अभी देखते हैं। अब तुमने पहले, चलो बॉयज को अरेंज करते हैं, 4 बॉयज, 1 2 3 और ये 4 बॉयज। 4 बॉयज को सर्कल में अरेंज करते हैं। कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे? 4-1 फैक्टोरियल। ये हमने बॉयज को अरेंज कर दिया, बॉयज का अरेंजमेंट। अब 4 बॉयज के बीच में कितने जगह हैं? 1 2 3 एंड 4।
4 जगह, और गर्ल्स कितनी 4, तो 4 गर्ल्स के लिए 4 प्लेसेस सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, चारों प्लेस को सेलेक्ट करेंगे, एक ही तरीका है। दिस इज सिलेक्शन ऑफ प्लेस फॉर गर्ल्स, सिलेक्शन ऑफ प्लेसेस, 4 प्लेसेस फॉर गर्ल्स, फॉर 4 गर्ल्स, सिलेक्शन ऑफ 4 प्लेसेस। हमने एक ही तरीका है, चारों को लेना ही पड़ेगा, 4 गर्ल्स हैं, 4 प्लेस थी, तो 4 ही प्लेस है हमारे पास, लेने पड़ेंगे। अब इन 4 जगहों में 4 गर्ल्स को हम कितने तरीके से बिठा पाएंगे? 4 माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं, ये एक और ट्रिक है, एक और ट्विस्ट है जो हमें ध्यान रखना है। अब की बार इन 4 जगहों में 4 गर्ल्स को हम 4 माइनस 1 मतलब 3 फैक्टोरियल तरीके से नहीं, बल्कि पूरे 4 फैक्टोरियल तरीके से बिठा पाएंगे। अब ये सही मायने में सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह से लीनियर अरेंजमेंट बन चुका है। कैसे बन चुका है लीनियर अरेंजमेंट? सर्कुलर अरेंजमेंट किसे कह रहे थे? जिसमें प्लेस की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कौन सा फर्स्ट सेकंड कोई मालूम नहीं। अब इन प्लेसेस की अपनी आइडेंटिटी है, क्योंकि 4 लोग जो बैठे हैं, मान लो ABCD 4 लड़के बैठे हैं, हर प्लेस की आइडेंटिटी है। ये प्लेस कैसा है? A और B के बीच वाला प्लेस, ये B और C के बीच वाला प्लेस, ये C और D के और D और A के बीच वाला प्लेस। तो अब मैं कहता हूं, हाँ मैं अपनी फर्स्ट प्लेस कौन सा है भाई? जो A और B के बीच वाला है, मान लिया हमने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अब समझ में आता है। इसीलिए अब फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल नहीं रहेगा, अब हर प्लेस की आइडेंटिटी है, इसीलिए अब n फैक्टोरियल फॉर्मूला आएगा, लीनियर अरेंजमेंट वाला। क्योंकि लीनियर अरेंजमेंट में प्लेस की आइडेंटिटी होती है और यहां भी प्लेस की आइडेंटिटी है, तो फॉर्मूला लीनियर अरेंजमेंट वाला। तो फिर कैसे करेंगे? देखो बात सिंपल सी है, हर क्वेश्चन में केवल एक बार और पहली बार सर्कुलर अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगेगा, बाद में लीनियर अरेंजमेंट कहलाएगा। केवल एक बार सर्कुलर अरेंजमेंट, नेक्स्ट टाइम वापस लीनियर अरेंजमेंट का फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम 2 लिखो। थ्योरम 2, if the clockwise and anti-clockwise arrangements, if the clockwise and anti-clockwise arrangements are not distinguishable, if the clockwise and anti-clockwise arrangements are not distinguishable, then the number of cyclic permutations of the number of cyclic arrangements of n distinct objects, the number of cyclic arrangements of n distinct objects is n minus 1 factorial upon 2. अपॉन 2, फैक्टोरियल केवल न्यूमरेटर में है, अपॉन में केवल 2 है। ऐसा नहीं कि n-1/2 और पूरे का फैक्टोरियल, ऐसा नहीं। n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। क्यों अपॉन 2 आया? देखो अभी हम पिछले क्वेश्चन की बात करें, पिछले मतलब गेस्ट्स वाले, देखो गेस्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसमें हमने 6 गेस्ट्स को 5 फैक्टोरियल मतलब 120 वेज में हम अरेंज कर पाए। उन 120 अरेंजमेंट्स में से 60 क्लॉकवाइज थे और 60 एंटी क्लॉकवाइज थे। तो क्योंकि दोनों डिस्टिंग्विशेबल थे, अगर गेस्ट ऐसे बैठे हैं और वही गेस्ट ऐसे बैठेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई अलग अलग अरेंजमेंट हुआ है। तो इसीलिए हमने 120 काउंट किया। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंग्विशेबल ना हो, डिस्टिंग्विश ना कर पाए, या यूं कहो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट्स को अलग से अरेंज ना करना पड़े, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतने हो जाएंगे।
आधे हो जाएंगे। ठीक है, कब होते हैं ऐसा, कौन सा केस होता है जहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल होता है? बस दो ही केस हैं, बहुत सिंपल से केस, उनको हम नोट कर लेंगे और वो ध्यान रखेंगे। तो नोट कर लो कौन से दो केस हैं। नंबर 1, फ्लावर्स इन अ गार्लैंड, फ्लावर्स इन अ गार्लैंड। इसमें ये वाला क्वेश्चन आया तो फिर बाई 2 भी करना है। और दूसरा है बीड्स इन अ नेकलेस, इन अ नेकलेस। नेकलेस में अगर मोती लगे हुए हैं तो वो वाला केस भी, वो वाला सवाल भी हम इस फॉर्मूले से करेंगे, n-1 फैक्टोरियल बाई 2। देखो कारण क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। एक बार अपने सामने अपने एक फ्रेंड को खड़े कर लो और हाथ को यूं घुमाओ। तुम कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तुम अपना जवाब दो और उससे पूछो कि तुमने हाथ कैसे घुमाया। तुम्हारे सामने खड़े होना चाहिए, मतलब तुम्हारी तरफ देख रहा है। यूं घुमाओ, तो जैसे मैं घुमा रहा हूं तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बताओ? तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है और मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। लेकिन हाथ तो मैंने दोनों के लिए अलग अलग घुमाया क्या? नहीं, एक ही बार घुमाया। देखो एक बार और कर रहा हूं, देखो ये देखो मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, मैं तो अपनी तरफ से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, तुम्हारी तरफ से क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। कारण क्या है? अलग अलग आंसर क्या है? हमारे देखने के डायरेक्शंस अलग अलग है। अगर घड़ी को भी, क्लॉक को भी, अगर घड़ी को भी घड़ी के पीछे से देखो तो वो घड़ी घड़ी की उल्टी घूमती नजर आएगी, वो क्लॉक भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। क्लॉक को सामने देखते हो तो क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आता है, पीछे से देखो, ट्रांसपेरेंट रखो पीछे का जो कवर है उसको, वो तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नजर आएगा। डिपेंड करता है हमने कैसे देखा। ठीक है, तो फ्लावर्स गार्लैंड केस में क्या हुआ, क्या होता है? जैसे मान लो एक अरेंजमेंट बना दिया किसी ने इस तरह से, अब गार्लैंड ऐसा रखा हुआ तो मैं ऐसे भी देख सकता हूं और उतना करना उधर चाह रहा हूं उधर से भी देख सकता हूं। चलो ठीक है, गार्लैंड वैसा नहीं लटका हुआ है, कौन जानता है, नहीं लटका हुआ है। गार्लैंड मान लो रखा हुआ है, यहां पर ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, तो मैंने देखा हाँ भाई ऐसा अरेंजमेंट है। अगर गलती से मैंने फ्लावर्स को यूं, पूरे गार्लैंड को यूं पलट के रखा होता, गलती से रख दिया होता, तो वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखता, क्योंकि मैं अब दूसरी तरफ से देख रहा हूं। क्या फ्लावर्स ने अपनी जगह चेंज की? क्या उनका अरेंजमेंट किया गया? नहीं किया गया। तब भी वही फ्लावर का गार्लैंड क्लॉकवाइज दिख सकता है, वही एंटी क्लॉकवाइज दिख सकता है। इसीलिए अब की बार n-1 फैक्टोरियल नहीं बल्कि उसके आधे रह जाएंगे, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बीड्स इन अ नेकलेस। अब कैसे रखा गया? अभी मैंने देखा तो यूं रखा हुआ था, गलती से कोई जब तक दोबारा देखने आया तब तक वो कहते किसी और ने पलट के ऐसे रख दिया, तो हम लोग कहेंगे लड़ेंगे आपस में, तो नहीं अलग अलग अरेंजमेंट है, लेकिन वास्तव में अरेंजमेंट तो एक है। अरेंजमेंट नहीं किया गया, वो गलती से गार्लैंड ऐसे रखा सकता है, ऐसे रखा जा सकता है, कैसे भी रखा जा सकता है। तो जो भी हो, फ्लावर्स और बीड्स इन अ नेकलेस के केस में बाई 2 लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं हम किस तरफ देख रहे हैं। अब किस तरफ से कोई पहचान नहीं, इधर देख रहे हैं उधर से। नेकलेस ऐसा रखा हो सकता है और ऐसे भी। अब नेकलेस है देखो, बीड्स वाले, मोती वाले, नॉर्मल ज्वेलरी वाले नहीं। ज्वेलरी में पीछे तरफ से खोखला रहेगा, अगर उल्टा रहेगा समझ आ जाएगा। हाँ, पिछली बार तुमने कुछ रखा था अभी उल्टा रख दिया, खोखला खोखला दिखेगा पीछे से, तो वो नहीं, बीड्स वाले। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्लैंड, how many different types of garland can be made? How many different types of garland can be made using 6 different flowers? Using 6 different flowers.
कितने आएंगे? 6 - 1 5 फैक्टोरियल बाई 2 60, आधे आ जाएंगे। अच्छा देखो ये सिचुएशन वो जो गेस्ट वाले में केस में नहीं था, क्योंकि वहां हम गेस्ट के नीचे से जाकर देखेंगे नहीं, ये देखो अभी एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट बन रहा है। गेस्ट अगर बैठे हैं तो ऊपर से देखेंगे ना, हाँ भैया ऐसी अरेंजमेंट बना है, कि अपन नीचे से देख रहे हैं, टेबल के नीचे घुस गए और देख रहे हैं हाँ ऐसा अरेंजमेंट है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं करते वहां पर। इसलिए वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, वहां पर तो नॉर्मल ऊपर से देखने का एक ही तरीका है, भाई यहां से बैठे हैं देख लो, गेस्ट बैठे हैं, ठीक है। हाँ कहीं कभी गलती से, वैसे थोड़ा सा देखो यहां पर एक ट्विस्ट है, गलती से अगर ऐसी बात कही गई हो कि जो नेकलेस है वो शोरूम में डमी के ऊपर फिक्स रखा हुआ है और तुम उसको छू नहीं सकते, बस देख लो, तो वहां पर देखने का एक ही तरीका है, बस इधर देखेंगे सामने डमी में रखा हुआ है, उसको छूना नहीं है, उल्टा नहीं कर सकते। तो यहां पर ये फिर ये वाला फॉर्मूला केस नहीं लगेगा, पहले वाला ही, क्योंकि वहां पर हम दूसरे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक रेयर केस है जिसमें वो ध्यान मत दो, ठीक है। नॉर्मली बीड्स इन अ नेकलेस n-1 फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम, अभी तो देखो दोनों थ्योरम में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं। थ्योरम 2 में जहां पर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, डिस्टिंक्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लो थ्योरम 2 में। अब हम कंसीडर करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट्स पूरे पूरे डिस्टिंक्ट नहीं होंगे बल्कि कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक भी हो सकते हैं, तो उसको अलग से हेडिंग नहीं डालेंगे, इसी हेडिंग में थ्योरम नंबर 3 बना देते हैं हम, थ्योरम नंबर 3। लिखो थ्योरम, there are n objects of which p are alike of one kind, q are alike of second kind, p are alike of one kind, सेकेंड लाइन लिखो क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, आर अलाइक ऑफ थर्ड काइंड, एंड रिमेनिंग ऑल आर डिस्टिंक्ट, full stop. If clockwise and anti-clockwise arrangements are distinguishable, then the number of cyclic arrangements of these n objects is, देखो खुद ही बता सकते हो कैसे। पहले सुनो, जब लाइन में अरेंजमेंट की बात हो रही थी, लीनियर अरेंजमेंट की बात हो रही थी, तब अगर सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हो तो कितने अरेंजमेंट्स थे? n फैक्टोरियल। और उसी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में सारे के सारे डिस्टिंक्ट ना होकर के p अलाइक ऑफ वन काइंड, q अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, r अलाइक ऑफ थर्ड काइंड जब हुए, तब फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, ऐसा हो गया था। यहां भी वही होने वाला है। क्या होने वाला है?
n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को साइकिल में सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके? n-1 फैक्टोरियल वेज। अब ये n-1 फैक्टोरियल तब था जबकि सारे के सारे n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट थे। अब उन्हीं n ऑब्जेक्ट्स में p अलाइक, q अलाइक, r अलाइक हो गए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, p का अपना फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट्स अपॉन जो अरेंजमेंट्स हम नहीं कर सकते क्योंकि ये p अलाइक हो गए हैं, उनका आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, कम से कम डिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर आपस में अरेंज किया भी इनको तो समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई अरेंजमेंट किया गया है, इसीलिए अपॉन में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इसी थ्योरम में अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स डिस्टिंग्विशेबल नहीं है तब क्या सिचुएशन बननी? तो पहले थ्योरम लिख लेते हैं फिर अब देखते हैं। थ्योरम 4, if the clockwise and anti-clockwise, if the clockwise and anti-clockwise arrangements are not distinguishable, if the clockwise and anti-clockwise arrangements are not distinguishable, then the number of cyclic arrangements, then the number of cyclic arrangements of n objects, then the number of cyclic arrangements of n objects in theorem 3 would be, मतलब थ्योरम 3 इसलिए कहा गया कि ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है थ्योरम 3 वाली सिचुएशन। तो नंबर ऑफ साइक्लिक अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स इन थ्योरम 3 वुड बी, टोटल क्या है आपकी बार बताओ? n-1 फैक्टोरियल बाई 2, और फिर अपॉन में जो नहीं कर सकते 2 यहां पर ना लिख करके नीचे में ही लिख लो इकट्ठे बाई 2। लॉजिक समझ में आ रहा है ना? एक्चुअली तो टोटल क्या है? अगर अरेंजमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में डिस्टिंग्विशेबल नहीं तो टोटल क्या है? n-1 फैक्टोरियल बाई 2। लेकिन ये कब? जबकि सारे n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों। पर ऐसा तो है नहीं, अब की बार p q एक जैसे हैं, तो अपॉन में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। तो ये बन गया इस तरह से। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल बाई 2 अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। बन क्या गया? n-1 फैक्टोरियल, 2 नीचे आ गया।